नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी में। जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी को पता है कि हम लोगों ने अभी तक संख्या पद्धति की 5 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक नया रहेगा क्लास नंबर 6। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम इस पर आधारित सवाल करेंगे। ये क्या रहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये याद रख लेना है सूत्र कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब दोस्तों होता क्या है, ये इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी जैसे मान लो कि हमें ये प्रोसेस करना है कि 17 में 5 का भाग लगाना है। 17 में किसका भाग लगाना है? 5 का। तो हम कैसे लगाते हैं? 5 तिया 15, 3 यहाँ लिखते हैं और 15 का लिखेंगे यहाँ पर, फिर घटा देते हैं। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों मैं अभी। 17 में से 15 गया, कितना बचेगा? 2। कितना बचा? 2। तो अब ये जान लो कौन सा भागफल होता है, कौन सा भाज्य रहता है। तो याद रखना है जिस संख्या में भाग दिया जाता है, भाग किसमें दिया हमने? 17 में। तो ये 17 रहेगा हमारा भाज्य। 17 क्या रहेगा? भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। भाजक क्या होता है? जिस संख्या से भाग दिया जाता है, ये होता है हमारा भाजक। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भाजक। और भाग देने पर फल क्या मिला? 3 मिला, इसलिए इस 3 को क्या बोलेंगे? भागफल। जितनी बार भाग जाएगा उसे बोलते हैं भागफल। जितने भी बार भाग जाता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। और फिर बचा क्या? 2 बचा है, तो 2 शेष बचा है। इसका मतलब 2 क्या हो गया हमारा? शेषफल हो गया। 2 क्या हो गया हमारा दोस्तों? शेषफल। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक, और जो प्राप्त होता है उसे भागफल, और जो लास्ट में बचता है उसे शेषफल। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। कि ये तो सीख लिया हमने कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि हमको भाज्य निकालना है। भाजक दे रखा है 50, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। भाजक कितना दे रखा है? 50। भाज्य भागफल दे रखा है 30। भागफल कितना है दोस्तों? 30। आज से आपको बोर्ड पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। भागफल दे रखा है 50, भागफल कितना है? 30, और शेषफल दे रखा है हमसे शेषफल 27 और हमसे पूछा है कि भाज्य बताओ। क्या पूछ रहा है दोस्तों? भाज्य निकालना है हमको। भाज्य निकालना है तो सिंपल है कि सर भाज्य निकालना है तो एक फार्मूला लगा, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो मुझे बताओ भाजक क्या है? 50 गुणा भागफल कितना है? 30। तो देखो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है? 27। तो 27 इसमें ऐड कर देंगे। तो 50 का जब 30 से गुणा करोगे तो 5 तिया 15 कर देता हूं, मैं लिख देता हूं 15, मतलब ये 15 से हो जाएगा, और प्लस का 27, तो 1527 ये इस सवाल का आंसर है। 1500 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 1527। ये 1527 क्या आ गया? भाज्य आ गया, मतलब इस संख्या में हमको भाग देना था, और ये हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। तो क्लियर है दोस्तों? ऐसा सिंपल सवाल आता है तो डायरेक्ट फार्मूले में रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये टोटल 4 वैल्यू है, चारों में से कोई सी एक पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन में भी भाज्य निकालना है। भाजक दे रखा है 23 और भागफल है 25 और शेषफल है 17, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम लिखेंगे भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है? 25, प्लस में शेषफल प्लस 17। ये लिखेंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करेंगे? 25 का 23 से क्या कर दो? गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा गुणा करने पर? यह आएगा 575, 575 प्लस कितना है? 17। तो इसके साथ 17 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 592, 592। ये इस सवाल का आंसर। ये 592 क्या आ गया? हमारा भाज्य आ गया। ये 592 क्या आया? भाज्य। तो क्लियर है दोस्तों? ऐसा बेसिक सवाल कर सकते हैं
कि जब भाग भागफल सारी चीजें दे रखी, कोई एक वैल्यू पूछा है तो डायरेक्ट हम सूत्र के रूप में लिखकर बता सकते हैं। और आगे चलते हैं कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना। दोस्तों ये याद रखना है कि विभाजक जो है, भाजक को ही बोलते हैं। विभाजक बराबर क्या होता है, भाजक। विभाजक भाजक का दूसरा नाम है। देखो भाजक दिख रहा होगा इसमें भी, और ये भाजक है। तो भाजक बोलो चाहे विभाजक बोलो, दोनों एक ही बात है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें? क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल दे रखा है हमारे पास 80। तो हमसे पूछ रहा है x बताओ। x मतलब कि भाज्य बताना है, जो संख्या हमको निकालनी है जिस संख्या में भाग दिया है। तो देखो हम बोलेंगे कि सर क्या होता है, यहां लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ये रहता है दोस्तों। अब देखो कुछ ना कुछ एक वैल्यू देगा ये गुना वाले सवाल में। तो हमारे पास क्या दे रखा है, शेषफल। शेषफल कितना है, 30 है। शेषफल कितना दे रखा है, सॉरी 80 है। शेषफल कितना है, 80। अब मुझे बताना ध्यान से, अगर शेषफल 80 है तो हमको पता है विभाजक जो है शेषफल का कितना है, 2 गुना है। शेषफल का ये भाजक कितना गुना है, 2 गुना है। भाजक शेषफल का कितना गुना है, 2 गुना है। तो हम बोलेंगे सर 80 का 2 गुना कर दो। तो 80 का 2 गुना कितना होगा, 160। तो ये भाजक कितना आ गया, 160। तो यहाँ तक प्रोसेस हो गई है हमारी कि भाजक 160 आ गया, शेषफल पता था उसका 2 गुना कर दिया। तो भागफल कैसे निकाले, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, ये 160 जो है इस भागफल का 4 गुना है। तो 160 किसका 4 गुना होता है, तो जब उल्टा देंगे तो डिवाइड कर दो। 160 को 4 से भाग लगा दो, कितना आएगा, 40। क्योंकि देखो 40 का 4 गुना हो गया और 80 का 2 गुना। तो भाजक जो है भागफल का 4 गुना हो गया है और शेषफल का कितना हो गया है, 2 गुना। अब आगे बढ़ते हैं, सेम चित्र में रख दिया, आंसर आ चुका है 16 चौक 64। तो ये हो जाएगा 6400 प्लस ये कितना है, 80। तो हमारा आंसर आ चुका है 6480, 6480। ये इस सवाल का आंसर है। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, जो हमसे पूछा था कि x बताओ। तो दोस्तों ऐसे सवाल में हमको घबराना नहीं। गुना वाला सवाल आसान रहेगा, कोई एक वैल्यू देगा तो उसके हिसाब से सारे निकाल लो जितना गुना बोला है। ठीक है, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से आएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लो ध्यान से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल दे रखा है 2। तो दोस्तों डायरेक्ट हमसे क्या पूछा है, भाज्य पूछा है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ शेषफल कितना है। देखो एक बार तो सूत्र लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। बार बार लिखेंगे तो इससे याद रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, प्लस में क्या होता है, शेषफल। प्लस में क्या रहता है, शेषफल। तो हम बोलेंगे सर शेषफल कितना है, तो शेषफल दे रखा है हमारे पास 2 है। शेषफल कितना है, 2। शेषफल आ गया 2। अब शेषफल का 6 गुना था भाजक, ध्यान से पढ़ो। भाजक शेषफल का कितना था, 6 गुना। तो 2 का 6 गुना कर दो, यहाँ कितना आएगा, 12 गुना में। अब हमको भागफल निकालना है कि शेषफल का 6 गुना तो भाजक है। अब देखो भाजक जो है भागफल का कितना था, 3 गुना। भाजक जो है भागफल का 3 गुना है। तो मुझे बताओ ये 12 किसका 3 गुना होता है, तो 4 गुना 3 कितना होता है, 12। तो 12 किसका 3 गुना है, 4 का। यह कितना लिख लेंगे, 4। बस आंसर आ चुका है 12 चौक 48 और प्लस 2। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 50। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा आपको कि गुना वाले सवाल कैसे करते हैं। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला सेम तरीके से ऐसे ही है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, ध्यान से आप लोग पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन कहना चाह रहा है
कि भाजक जो है भागफल से 10 गुना है और शेषफल से 5 गुना है। यदि आर दे रखा है, आर का मतलब क्या है, शेषफल 46 हो तो भाज्य निकालना है। तो दोस्तों अब डायरेक्ट हम स्टेप जमाते हैं कि सर यहाँ आएगा भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल कितना है 46। क्लियर है दोस्तों, शेषफल कितना है 46। अब हमको पता है यहाँ भाजक होगा, भाजक बताओ शेषफल का कितना गुना है। तो हम बोलेंगे सर भाजक जो है शेषफल का है 5 गुना, भाजक शेषफल का कितना गुना है 5 गुना। तो 46 का 5 गुना करो कितना हो जाएगा 230। 46 का 5 गुना 230 भाजक आ चुका है। उसके बाद क्या दे रखा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, भाजक जो है इस भागफल का कितना होगा 10 गुना। तो 230 किसका 10 गुना है, तो हम बोलेंगे 23 का। क्लियर है, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब गुणा कर दो 23 इंटू 23 529 और 1 0 प्लस 46, तो ये आ गया 5336। ये इस सवाल का आंसर है कि भाज्य कितना आ गया 5336, 5336। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये गुना वाले सवाल भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो दो टाइप से कर लिए, एक तो डायरेक्ट वैल्यू देगा, दूसरा टाइप की जिसमें गुना गुनी पर आधारित देता है। और जिसको समझ में नहीं आए वो वीडियो बार बार देख सकता है, एक बार देखो 2 बार देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल आसान सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, तो आप पहले ध्यान से पढ़ लो, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या को अगर 121 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है। तो उसने दे रखा है कि 25 शेषफल आता है, 25 शेषफल आता है, 25 शेषफल आता है। फिर बोला है कि उसी संख्या को 11 से भाग दे, उसी संख्या को किससे भाग देना है 11 से, और शेषफल बताना है कि उसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या है। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है आसान, मात्र 2 सेकंड में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं मौखिक बिना पेन चलाए। लेकिन समझो क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या को 121 से भाग देता हूँ तो कितना आता है 25। तो देखो दिक्कत क्या है, हमको ये तो पता चल गया कि भाजक कितना है 121, शेषफल कितना है 25, लेकिन हमको भागफल नहीं पता है कि भाग 1 बार गया है, 2 बार गया है, 3 बार, तो इसलिए हम भाज्य नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे सवाल में हमको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगानी है। कैसे लगाएंगे, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में और 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। उसने बोला 121 से भाग लगाते हैं तो कितना बचता है 25। तो ध्यान से समझना है कि जो भी छेड़छाड़ होगी शेषफल के साथ होगी। अब हमको भाग किससे लगाना है 11 से। तो हमेशा क्या करना है, जो शेषफल दे रखा है, शेषफल कितना है 25, उसमें संख्या से भाग लगा दो जिस संख्या से हमसे पूछा है। तो 25 को किससे भाग लगा दो 11 से। मुझे बताओ अगर 25 को 11 से भाग लगाओगे तो शेषफल बताओ। तो हम बोलेंगे सर 11 गुना 22 तक कट जाएगा, 11 गुना 22 तक कट जाएगा। तो 25 में से 22 घटा दो, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो ये इस सवाल का आंसर है कि जब इस संख्या को हम 11 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 3। ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर है बात दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है। हमेशा छेड़छाड़ शेषफल से ही करना है कि जिस संख्या से भाग लगाना है शेषफल को उससे डिवाइड करके देख लो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और ऐसे ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। उसने बोला है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर कितना बचता है शेषफल 63। 63 क्या बचता है शेष, शेषफल कितना आता है 63। अगर उसी संख्या को मैं 29 से भाग दूं तो कितना बचेगा। 899 से भाग देने पर 63 बच रहा था, अगर मैं 29 से भाग दूं तो कितना बचेगा। तो आप बोले फिर सर अभी बताएं जो भी छेड़छाड़ करना है शेषफल के साथ। तो शेषफल को इस 29 से भाग लगा दो, तो 29 का पहाड़ा बोलो, 29 दूना 58, तो 58 तक कट जाएगा। तो 63 में से 58 घटा दो, कितना बचेगा 5। तो इसका आंसर आएगा 5 कि जब संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 5। ये इस सवाल का क्या है परम सत्य आंसर। ये इस सवाल का क्या है सही आंसर कि हमेशा शेषफल में भाग लगा दो जिस संख्या से पूछा है। तो उम्मीद है तक क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 7 या 8 रहेगा।
चलो अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, बाकी सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब कोई संख्या n, देखो संख्या क्या थी इसको ध्यान से समझना, n था, उसको जब 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना आता है 4 शेषफल आता है। लेकिन उसने बोला है कि जब 2n को 6 से भाग दे, n की बजाय कितना कर दिया उसने 2n कर दिया, अगर 2n को 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। क्लियर है दोस्तों कि जब n को 6 से भाग दे रहे थे तो 4 बच रहा था, लेकिन जब 2n को 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो हम बोलेंगे कि सर बिल्कुल आसान है कि अभी बताया जो भी छेड़छाड़ करना है शेषफल के साथ, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस बार संख्या क्या कर दी उसने बदल दी। पहले संख्या क्या थी n, अब कितना कर दिया 2n, तो संख्या कितना गुना हो गया 2 गुना, संख्या कितनी गुनी हो गई 2 गुनी, इसका मतलब शेषफल को भी कितना गुना कर दो 2 गुना, क्योंकि जो भी छेड़छाड़ करनी है शेषफल के साथ करना है। तो ये डबल हो गया, इस 4 को डबल कर दो कितना होगा 8, 4 का डबल कितना होगा 8। अब इस 8 में 6 का भाग लगा दो दोस्तों, क्योंकि अब हमने संख्या डबल कर दी, अब 6 से डिवाइड करना है। तो मुझे बताओ 8 में जब 6 का भाग लगाओगे, 8 में 6 का भाग लगाओगे कितना बचेगा 2। तो ये इस सवाल का आंसर है कि जब 2n को 6 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है दोस्तों, याद रखना है जो भी छेड़छाड़ शेषफल के साथ, और जैसे संख्या को 3 गुना कर देता तो शेषफल को 3 गुना करना है, जितना गुना संख्या को करे शेषफल को उतना गुना कर देंगे। इसमें डबल कराए तो इसमें भी हमने क्या कर दिया है 2 गुना कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, आज का अंतिम क्वेश्चन है, पढ़ लो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है आपके, एक बार ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, किसी संख्या n को 4 से भाग देते हैं, देखो भाई ये बात, n को अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है 3 क्या हमारे पास शेषफल है। उसने पूछा है कि संख्या 2n को जब इसको 2n कर देंगे, 2n को और भाग किससे देना है 6 से विभाजित, सॉरी 4 से ही भाग करना है, तो क्या बचेगा। यही सवाल है कि n को 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है, जब 2n को 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो बिल्कुल आसान है, संख्या क्या हो गई बताओ डबल, कितना गुना हो गई 2 गुना हो गई, तो शेषफल कितना गुना कर दो, पहले तो 2 गुना कर दो, तो 3 गुना 2 6, शेषफल 6। अब इसको 4 से भाग लगा दो, जिससे भाग लगाना है, तो 6 को अगर 4 से भाग लगाओ कितना बचेगा दोस्तों 2, 6 को 4 से भाग लगाने पर कितना बचेगा 2। तो इसका मतलब है कि जब 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।